अरे बाप। चुनाव में किए गए वादे सिर्फ वोट लेने की हद तक ही अहम होते हैं। वोट मिले नहीं, वादे भी 5 साल के लिए स्थगित हो जाते हैं और समस्या जस की तस बनी रहती है। सियासी दलों की कार्यशैली पर सवाल तो है ही, लेकिन एक सवाल उस जनता से भी है जो मतदाता के तौर पर धर्म के मुद्दे के आसरे ही सरकार चुनती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान छुट्टा जानवरों का एक मुद्दा था। आवारा जानवरों की परेशानी एक मुद्दे के तौर पर थी, जिससे किसान परेशान थे। फसलें बर्बाद हो रही थी, किसान चोटिल हो रहे थे। रात भर फसलों की रखवाली करके फसलों को किसान बचा रहे थे। विपक्ष ने योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा तो बीजेपी ने वादा कर लिया जनता से कि जब सत्ता में आएंगे तो समस्या का हल निकाल लेंगे। वोट मिल गए, सत्ता मिल गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल में बीजेपी की पूरी टीम ने मतदाताओं से यह वादा किया कि सब ठीक हो जाएगा, आवारा जानवरों की समस्या से निजात मिल जाएगी, सरकार बनते ही तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। लेकिन परेशानी जस की तस आज भी बनी हुई है। उन्नाव के सोहरामऊ इलाके के शेखपुर गांव में 45 साल के सुरेश यादव 1.5 बीघा खेती के सहारे परिवार का गुजर बसर चलाते थे। बेसहारा मवेशियों से फसल की सुरक्षा के लिए रोज की तरह शनिवार की रात को भी वो खेत पहुंचे थे ताकि आवारा जानवरों से फसल को बचा सकें। मवेशियों ने तब तक पूरी फसल उनकी चर ली और वहां से चले गए। ये देखकर वो परेशान हुए और हैरान रह गए कि उनकी पूरी मेहनत किस तरह से आवारा जानवर चरकर चले गए। करीब 1 घंटे के बाद खेत से घर पहुंचे। 6 महीने की मेहनत के बाद फसल तैयार हुई थी। इस बर्बादी को देखकर सुरेश यादव ने आत्महत्या कर ली। आवारा जानवरों का खौफ है कि हर किसान परिवार से एक सदस्य हर रोज भयानक ठंड और शीतलहर के बीच खुद की परवाह किए बगैर खेतों में पड़ा रहता है। 24 घंटे अपनी फसलों की रखवाली करने को मजबूर है किसान। रबी के सीजन में इन दिनों खेत में गेहूं, चना, सरसों और आलू की फसल खड़ी हुई है। जिन खेतों में आवारा जानवर घुस जाते हैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कहीं किसान गुस्से में स्कूल और सरकारी कार्यालयों में आवारा पशुओं को बंद कर रहे हैं तो कहीं किसानों की जान जा रही है इन आवारा पशुओं की बर्बादी के बाद। किसानों का कहना है ठंड है तो क्या करें, फसल नहीं रखाएंगे तो छुट्टा जानवर खा जाएंगे, अनाज नहीं होगा तो फिर साल भर क्या खाएंगे। कई बार खेतों के चारों तरफ किसानों को राउंड लगाना पड़ता है। सरकार से लेकर अधिकारी तक सब सोते हुए नजर आते हैं। पक्के मकान छोड़कर किसान खेतों में खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि कहीं आवारा जानवर यहां ना आ जाएं और उनसे अपनी फसल को बर्बाद होता वो देखना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी की लेकिन हल कुछ नहीं निकला। प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में कहा था कि 10 मार्च यानी कि नतीजों वाले दिन के बाद समाधान निकाल लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन हालात किसान के वही हैं जस के तस हैं। एक तरफ फसल खत्म होने का खतरा है तो दूसरी तरफ ठंड से जान जाने का डर भी है। ऐसे दोहराए पर किसान खड़ा है उत्तर प्रदेश का, जिससे चुनाव के वक्त वादा तो किया गया लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया।